हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद ठाकुर, डायरेक्टर अचीवर क्लासेस कोचिंग एंड यू आर वाचिंग अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जेईई मेन और नीट के लिए, जो पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में स्टूडेंट सिलेबस के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या पढ़े क्या छोड़े। तो मैं बता दूं, पी ब्लॉक में आपको फोकस करना है ओनली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड पे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और ना उनका प्रॉपर्टीज, ना केमिकल रिएक्शंस, ना यूजेज, कुछ नहीं पढ़ना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या है? ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक का ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप एमपी और बीपी इंक्रीज होता है। एमपी एंड बीपी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, कंफर्म। इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है सिवाय एक, हमारा जो ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 में जो लास्ट मेंबर हमारा है टेल्यूरियम, टेल्यूरियम के बाद होता है पोलोनियम। ग्रुप 16 की अगर बात करें, ये सब जनरल ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप एमपी और बीपी दोनों इंक्रीज होता है। एक्सेप्शन यहां पे कुछ भी नहीं है। सिंगल एक्सेप्शन की अगर बात करते हैं तो ग्रुप 16 जो हमारा है, ग्रुप 16 के मेंबर है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, इसको अगर आप छोड़ दोगे तो यहां भी ट्रेंड मेंटेन है, डाउन द ग्रुप एमपीवीपी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर इसको टेल्यूरियम को, अगर पोलोनियम को लिया जाए तो टेल्यूरियम का जो एमपी होता है वो हमारा पोलोनियम से कम होता है। यही एक एक्सेप्शन है। ऐसे नॉर्मली पोलोनियम को हटाकर ही बात हम लोग करते हैं। तो डाउन द ग्रुप एमपी इंक्रीज होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है ग्रुप 15 से लेकर 18 तक। ओके जी, अब हम लोग आते हैं अपने अब ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 में। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का जो ट्रेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, वो हमारे रेस्ट पी ब्लॉक से अलग होता है। यहां पे जो जनरल ट्रेंड है, जैसे ग्रुप 14 की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप एमपी और बीपी इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है। 15 से लेकर के 18 तक डाउन द ग्रुप एमपी बीपी इंक्रीज होता है, और यहां पे उल्टा डिक्रीज होता है। एमपी एंड बीपी डिक्रीजेस, राइट, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। हाँ, यहां पे एक्सेप्शन एक यह है, जो नॉर्मल हमारा ट्रेंड होता है, यहां पे एमपी डिक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। यहां पे एक्सेप्शन ग्रुप 14 में यही है कि 3 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मींस बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। ग्रुप 14 में डाउन द ग्रुप पक्का डिक्रीज होता है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, 3 का मेल्टिंग पॉइंट लीड से कम होता है। मींस मेल्टिंग पॉइंट of SN10 is less than melting point of lead। यही एक एक्सेप्शन है, बाद बाकी कोई एकदम रेगुलरली डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो याद रखना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मींस ग्रुप हमारा 15 से लेकर के 18 तक का ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, बट 14 में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। 13 में भी, ग्रुप 13 में भी सेम ट्रेंड है। ग्रुप 14 जैसा ही ग्रुप 13 का भी ट्रेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। 13 में भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, लेकिन यहां पे बॉइलिंग पॉइंट तो रेगुलरली डिक्रीज होता है। ग्रुप 13 में भी, ग्रुप 13 में भी बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज होता है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी डिक्रीजेज। बट मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, वो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेल्टिंग पॉइंट में चेंज हो जाता है। तो उस पे याद रखने वाली बात है, और एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन आता भी है। ऐसा श्योर होगा कि इस बार के आपके एग्जाम में जेईई मेन और नीट में पक्का क्वेश्चन इससे रहेगा, इस मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट से। तो इसमें क्या होता है कि डाउन द ग्रुप से बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट यहां पे डिक्रीज होता है, लेकिन वह हमारा बोरॉन से लेकर एल्युमिनियम तक ही वैलिड होता है। मींस सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हमारे बोरॉन का होता है, मेल्टिंग बोरॉन का होता है, उससे कम एल्युमिनियम का होता है, लेकिन गैलियम का एक्सेप्शनली लिस्ट हो जाता है। तो ट्रेंड क्या हो गया? बोरॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उससे कम थैलियम, उससे कम इंडियम, सबसे कम गैलियम। मींस मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो पूरे पी ब्लॉक में सबसे एक्सेप्शनल टाइप का मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 13 का होता है, और इसी वजह से एग्जाम में सबसे ज्यादा आने का चांस इसी को है।
इस चीज को क्लियर दिमाग में रखना बेहद जरूरी है। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग एस ब्लॉक मेटल्स का स्टडी करते हैं। वैसे एस ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है, बट पीरियोडिक टेबल तो सिलेबस में है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ये आता ही है एस ब्लॉक हमारा। मींस एस ब्लॉक का ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स, तो ग्रुप 1 के जितने भी हमारे मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इनका, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इनका डिक्रीज होगा। जो ट्रेंड हमारे ग्रुप 13 ग्रुप 14 का होता है वही ट्रेंड इनका भी होता है। एमपी एंड बीपी डिक्रीजेज। यही वजह है कि सीजीएम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हमारे पाम पे मेल्ट कर सकता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो यहाँ पे एमपी एंड बीपी इनका डिक्रीज होगा, एकदम क्लियर याद रखना है। ग्रुप 1 ग्रुप मींस एस ब्लॉक का जिस तरह का ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज, सेम हमारे ग्रुप 13 ग्रुप 14 का भी होता है। बट रेस्ट पी ब्लॉक का ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक का उल्टा होता है, उनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ग्रुप 2 मेटल्स में भी ग्रुप 2 मेटल्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ऊपर से रेडियम, ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप, यहां पे डिक्रीज होता है। एमपी एंड बीपी डिक्रीजेज, बट एक्सेप्शनली यहां पे हमारे जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट लिस्ट हो जाता है, लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट, राइट। मैग्नीशियम का मेल्टिंग लिस्ट होता है, बाद बाकी ट्रेंड यहां फॉलो होता है। तो यहां भी एकदम रेगुलर ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। इस हमारे इस ब्लॉक का जो रहता है एमपी और बीपी का ट्रेंड, वो ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 जैसा होता है। ओके, अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का ट्रेंड याद रखना आप सबको बेहद जरूरी है। डेंसिटी का ट्रेंड को जो रहता है सब में कॉमन होता है, वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, ग्रुप 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, या ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो, सब में डेंसिटी का ट्रेंड सेम रहता है। डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होता है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एटम का मास बढ़ते जाता है और उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी भी इंक्रीज होता है। बट ग्रुप 1 में जो हमारा है, ग्रुप 1 में डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लेकिन ग्रुप 1 में एक्सेप्शन यह है कि हमारे पोटासियम का डेंसिटी सोडियम से कम होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मींस पोटासियम इज लेस डेंसर देन सोडियम। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम तीनों ही हमारा वाटर से लेस डेंस होता है, मींस इनका डेंसिटी जो होता है वाटर से कम होता है। मींस इनको सोडियम को, लिथियम को, पोटासियम को वाटर में डालिएगा तो वाटर में फ्लोट करेगा, मींस फ्लोटिंग करेगा, या उसके अंदर सबमेरीन नहीं करेगा, डूबेगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं। यही रीजन है कि सोडियम और पोटासियम वाटर में जाकर के एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, मींस पानी में आग लगा देता है। सोडियम को हम लोग पानी में स्टोर नहीं करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि सोडियम को अगर वाटर में डालोगे तो सोडियम होता क्या है कि वाटर के सरफेस फ्लोट करने लगेगा, और सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, पोटासियम का भी लो होता है। अब इन लोग करता क्या है कि वाटर से रिएक्शन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वह एनर्जी सोडियम को मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद पूरा का पूरा सोडियम पूरा वाटर के सरफेस पे फैल जाता है। जितना बड़ा वाटर सोर्स हो, मींस पॉन्ड हो, उसमें भी पूरे सरफेस पे फैल जाता है। पूरे सरफेस पे स्प्रेड होने की वजह से पूरे सरफेस के साथ एक साथ पूरे वाटर से एक साथ रिएक्शन शुरू कर देता है हमारा सोडियम। जितना भी लिए रहोगे पूरा फैल जाता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम यह होता है कि एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस सराउंडिंग में जितना भी कंबस्टाइल मटेरियल रहता है उसमें आग पकड़ लेता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी में आग लगाता है कौन? हमारा सोडियम, पोटासियम दोनों करता है काम। अब लेकिन लिथियम में काम नहीं करता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो लिथियम फ्लोट करते रहता है, लेकिन लिथियम सॉलिड के फॉर्म में ही रहता है। सॉलिड के फॉर्म में रहने की वजह से रिएक्शन बहुत कम हो पाता है, केवल जो मतलब लिथियम का जो पार्ट वाटर का टच में रहता है वही रिएक्शन करता है। लेकिन सोडियम के केस में पूरा फैल जाने की वजह से एक साथ रिएक्शन शुरू हो जाता है और फिर रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाता है, राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यह था। दूसरा बात है ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में डेंसिटी रेगुलरली इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, जो ट्रेंड है ट्रेंड फॉलो होता है। लेकिन यहां एक्सेप्शन है, यहां भी एक्सेप्शन है ग्रुप 2 में कि कैल्शियम का डेंसिटी लिस्ट होता है। मींस ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे हल्का कैल्शियम होता है, सबसे हल्का कैल्शियम होता है। कैल्शियम से भारी, कैल्शियम से ढाई आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो है बेरिलियम होता है, और फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। मींस कहने का मीनिंग यह है कि ग्रुप 2 जो हमारा है इसमें पहले डेंसिटी डिक्रीज होता है,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फर्स्ट डिक्रीजेज। इसमें ग्राफ पे क्वेश्चन आपसे दे सकता है, फर्स्ट डेंसिटी डिक्रीज होगा बेरिलियम टू कैल्शियम तक, और देन इंक्रीजेज, उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर कैल्शियम से अगर आप आगे बढ़िएगा तो स्ट्रोंटियम, हमारा बेरियम और रेडियम, डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीजेज। यह ट्रेंड है। लेकिन मैं कैल्शियम का डेंसिटी लिस्ट हो जाता है, तो यह ऑर्डर है लिस्ट कैल्शियम का, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम, राइट। ग्रुप 15 से ग्रुप 13, ग्रुप 14 में भी सेम कहानी है। ग्रुप 13 में डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होता है रेगुलरली, ग्रुप 14 में भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है रेगुलरली। बट ग्रुप 14 में क्या एक्सेप्शन है, ग्रुप 15 में हमारा एक नंबर पे कार्बन होता है, 2 नंबर पे सिलिकॉन है। कार्बन का 2 इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है जो पॉपुलर है, एक डायमंड है एंड दूसरा ग्रेफाइट है। तो होता क्या है कि सिलिकॉन का जो डेंसिटी है वो ग्रेफाइट से ज्यादा रहता है, तो ग्रेफाइट के पॉइंट ऑफ व्यू में ऑर्डर मेंटेन रहता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। बट डायमंड का जो डेंसिटी है वो हमारे सिलिकॉन से ज्यादा होता है। तो इस तरीका से अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रुप 14 में डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन अगर पूछेगा कि क्या डायमंड सिलिकॉन से मोर डेंसर है, तो करेक्ट है। लेकिन ग्रेफाइट हमारा जो है वो सिलिकॉन से लेस डेंसर है, मींस ग्रेफाइट का डेंसिटी सिलिकॉन से कम होता है, राइट। तो इस तरीका से आप समझ सकते हो, ऐसे ऑर्डर यहां भी मेंटेन होता है, मीन डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डेंसिटी का ऑर्डर है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना। उसके बाद ग्रुप 15, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, इन सब में डेंसिटी का ट्रेंड पूरी तरह से करेक्ट है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होगा रेगुलरली, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट।